ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज पुण्य शुक्रवार का दिन है। आज के दिन हम प्रभु यीशु के दुख भोग और मरण को याद करते हुए शोक मनाते हैं। आज हम सब साधारणतः दोपहर या शाम को क्रूस रास्ता और क्रूस की उपासना करते हैं। हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि ईश्वर मनुष्य को अनंत प्रेम से प्रेम करता है, कि आदि पाप से ग्रसित मानव की मुक्ति के लिए ईश पुत्र प्रभु यीशु ने भयंकर, अतुलनीय और अपमानजनक दुख भोग झेला और अपने को बलिदान चढ़ाया। आदि मनुष्य ने शैतान के बहकावे में आकर अपने अहंकार के आवेश में ईश्वर की आज्ञा को भंग किया। ईश्वर के विरुद्ध यह अपराध, यह पाप इतना गंभीर था कि मनुष्य बहुत ही बड़े दंड के योग्य हो गया। और वह दंड यह था कि मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध टूट गया। उसके लिए स्वर्ग का द्वार बंद हो गया। इसी पाप के प्रायश्चित के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। उसके पुत्र ने इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई। उन्हें अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान चढ़ाना पड़ा और इस बलिदान के पहले उन्हें मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक पीड़ाएं झेलनी पड़ी। यही प्रभु का दुख भोग है। हमारे प्रभु का दुख भोग बृहस्पतिवार रात की पहली पहर में गेत्सेमानी बारी की प्राण पीड़ा से प्रारंभ होता है। उन्हें दुख भोग की भयंकरता का पूर्व ज्ञान था। इसके कारण वे इतना अधिक परेशान हो गए कि पसीने के साथ खून भी बहने लगा। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसकी आत्मा तो तैयार थी, पर उसका शरीर कमजोर था। हमारे प्रभु ने आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आंतरिक द्वंद्व का अनुभव किया, जो इतना तीव्र था कि पसीना लोहू बनकर शरीर से रिसने लगा। गेत्सेमानी बारी में ही मंदिर के सिपाहियों के द्वारा प्रभु यीशु गिरफ्तार किए गए। उसके बाद उनके दुख भोग की यात्रा प्रारंभ होती है, जिसके 8 चरण हैं। पहला, गेत्सेमानी बारी से महापुरोहित अन्नस के पास। दूसरा, अन्नस से महापुरोहित कैफस और महासभा के सामने। तीसरा, महासभा से मंदिर की हिरासत में। चौथा, सूर्य उगने के बाद हिरासत से फिर महासभा में। पांचवा, वहाँ से रोमी राज्यपाल पिलातुस के पास। छठवां, पिलातुस के महल से राजा हेरोद के पास। सातवां, राजा हेरोद के निवास से वापस पिलातुस के पास। और आठवां, अंत में पिलातुस के महल से क्रूस ढोकर कलवाड़ी पहाड़ के ऊपर तक, जहां उन्हें क्रूस पर ठोंक दिया गया। प्रभु यीशु की आध्यात्मिक पीड़ा को और गहरा करने के लिए पिता ईश्वर ने उससे अपना चेहरा छिपा लिया। यह प्रभु यीशु की पीड़ा की चरम सीमा थी। यह प्रभु यीशु की पहली आध्यात्मिक पीड़ा थी। इतना ही नहीं, ईश्वर ने अभी अपने सभी दूतों को भी यरूशलेम से वापस बुला लिया था। इसीलिए क्रूस पर लटकते हुए प्रभु यीशु पीड़ा से पुकारते हैं, लामा लामा सबक्तानी, अर्थात हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दूसरी आध्यात्मिक पीड़ा यह थी, अपने दुख भोग के वक्त जब प्रभु यीशु क्रूस ढोकर कलवारी पहाड़ पर चढ़ रहे थे और जब वे क्रूस पर लटके हुए थे, तब आदि से अंत तक के संसार के प्रत्येक मनुष्य का चेहरा उनकी आंखों के सामने था। उनके इस पाप क्षमा के महापुरोहितीय आत्म बलिदान से जहां एक ओर बहुतों को मुक्ति मिलने वाली थी, वहीं दूसरी ओर बहुतों के लिए कलवारी का उनका बलिदान बेकार होने वाला था। इस कारण वे दुखित थे, क्योंकि उनके लिए प्रत्येक आत्मा मूल्यवान है। तीसरी आध्यात्मिक पीड़ा शास्त्रियों, फरीसियों
एवं यहूदियों की कठोरता के कारण थी। हमारे प्रभु यीशु दुखित थे क्योंकि शास्त्रियों, फरीसियों एवं यहूदियों ने न तो प्रतिज्ञात मुक्तिदाता को और न ईश्वर के राज्य को उनकी वास्तविकता में समझा और न स्वीकार किया। घमंड और अधर्म के से ग्रसित वे अंधे हो गए थे। इन लोगों ने स्वयं तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किया और दूसरों को भी उसमें प्रवेश करने से रोका। इन पीड़ाओं के साथ साथ प्रभु यीशु की भावनात्मक पीड़ा थी। भावनात्मक पीड़ा अपनी माता से संबंधित थी। अपनी माता की आंतरिक और गहरी व्यथा को सोचकर प्रभु यीशु अत्यंत दुखित थे। प्रभु यीशु के दुश्मनों के द्वारा किए गए विरोधों, आक्रमणों, साजिशों और दुष्कर्मों को माता देखकर आहत रहती थी। अंततः अपने पुत्र के अकल्पनीय दुखभोग और अपमानजनक मरण ने मानो माता मरियम के पवित्र प्रेममय हृदय को टुकड़े टुकड़े कर डाला और विषाद के समुद्र में डुबो दिया। हमारे प्रभु यीशु जो अपनी माता को एक सच्चे प्रिय पुत्र के रूप में आदर सत्कार और प्रेम करते थे, उनकी वेदना का अनुभव करते हुए अत्यंत दुखित थे। इसके साथ साथ प्रभु यीशु ने सामाजिक पीड़ा भी झेली। उनके दुख का कारण यह भी था कि उनके दुखभोग के वक्त चंद लोगों और महिलाओं को छोड़कर सबने उसे त्याग दिया था। यहाँ तक कि जबेदी के पुत्र प्रेरित संत यूहन्ना को छोड़कर सब प्रेरित गण भी यीशु को उनके दुखभोग के समय छोड़कर भाग गए थे। इसके अलावे अपने ही लोगों ने उसे क्रूस दीजिए का नारा लगाकर उसे रोमियों के हवाले कर दिया। आध्यात्मिक, भावनात्मक और सामाजिक पीड़ाओं के साथ साथ प्रभु यीशु ने भयंकर शारीरिक पीड़ाएं झेली। प्रभु यीशु की शारीरिक पीड़ा की भयंकरता मानव कल्पना से परे है। दुखभोग के समय प्रभु यीशु की शारीरिक पीड़ा को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। गेत्सेमानी की प्राण पीड़ा, दूसरा कोड़ों की क्रूर मार, तीसरा क्रूस की यात्रा, चौथा कीलों से क्रूस पर ठोका जाना और पांचवा क्रूस पर लटकते वक्त की पीड़ा। पहली शारीरिक पीड़ा गेत्सेमानी की पीड़ा थी। इसकी चर्चा हमने ऊपर की है। दूसरी शारीरिक पीड़ा कोड़ों की मार थी। रोमी सिपाही अपराधियों को खंभे पर बांधकर बड़ी क्रूरता से कोड़े मारते थे। इटली देश के तुरिन शहर में सुरक्षित यीशु के कफन के कपड़े के चिन्हों के अनुसार यीशु को कम से कम 120 बार कोड़ों की मार मिली। इससे शरीर का चमड़ा तार तार हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोड़ों की मार से कितनी शारीरिक पीड़ा हुई होगी और कितना खून बहा होगा। तीसरी शारीरिक पीड़ा क्रूस की यात्रा थी। क्रूस की यात्रा भी अत्यंत दर्दनाक रही होगी। हमारे प्रभु जो भूखे प्यासे थे और जिसने कोड़ों की मार से रक्त बहाया था, उसे एक भारी वजन का क्रूस ढोकर कलवारी पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। ऊपर से दोपहर की कड़ी धूप थी, इसीलिए वे 3 बार गिरकर भारी क्रूस के नीचे दब गए। चौथी शारीरिक पीड़ा थी क्रूस पर यीशु को ठोका जाना। क्रूस पर यीशु का ठोका जाना कम दर्दनाक नहीं था। यीशु को सिपाहियों ने क्रूस पर पटक दिया। फिर उन्होंने बड़े बड़े लोहे की कांटियों से उनके हाथों को अलग अलग और दोनों पैरों को एक साथ क्रूस पर ठोक दिया। पांचवी शारीरिक पीड़ा, प्रभु यीशु क्रूस पर 3 घंटों तक लटके रहे। इस तरह जब शरीर लटकता है तो मनुष्य सांस नहीं ले पाता, क्योंकि शरीर के बोझ से फेफड़ा दब जाता है। फलस्वरूप रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता और शरीर नीला होने लगता है।
सांस की सुगमता को बढ़ाने के लिए लटका हुआ व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है, बार बार करता है, फलतः शारीरिक पीड़ा और बढ़ जाती है। क्रूस पर लटकते हुए प्रभु ने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अंत में उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु अवश्य प्यासे थे, क्योंकि कोड़ों की मार से उन्होंने बहुत रक्त बहाया था और कलवारी पर्वत पर चढ़ते समय रास्ते पर कड़ी धूप में उसने पसीना बहाया था। लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु कह रहे थे, मैं प्रेम का प्यासा हूँ, मैं आत्माओं का प्यासा हूँ। अंत में उन्होंने अपनी माता को पुकारते हुए अपने प्राण त्याग दिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की मानसिक और आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक मनोव्यथाओं का गहराई से अनुभव करने का प्रयत्न करें। उनके साथ संवेदना प्रकट करें। साथ साथ ऐसा सोचिए कि हमारे प्रेम के कारण प्रभु यीशु ने हमारे पापों को ढोकर कलवारी पहाड़ पर लिया और क्रूस पर चढ़ाकर हमारे लिए क्षमा मांगते हुए अपने को बलिदान चढ़ाया। यह उनके अनंत प्रेम का साक्ष्य है। अतः हम प्रभु के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। हम अपने पापों के लिए सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हैं। आमीन।